नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे प्रेप साथी पर आपका स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, 44,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है बहुत जल्द। और एक बड़ी शिक्षक भर्ती है जहां पर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी इन तीनों के संदर्भ में भर्तियां हैं। अब ये भर्ती कहाँ से आ रही है, इसको कौन भर सकता है, क्या यूपी के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और कर सकेंगे तो उसके लिए क्या वरीयता का क्रम क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और संपूर्ण जानकारी और इसके बदलाव के संदर्भ में आपके सामने एक पैटर्न देने जा रहा हूं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के सीधा क्यूआर के माध्यम से। और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसके माध्यम से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा बातचीत के संदर्भ में ये एक बेहतर माध्यम हो सकता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक तथ्य दिखाई पड़ रहा होगा जहां पर आपके सामने दिख रहा है कि एक कटिंग है जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया है। और ये 44,000 पदों के लिए ये ब्यौरा भेजा गया है शिक्षकों की बहाली के लिए। अच्छा, अब इसमें देख सकते हैं तो 1 से 8 तक लगभग 19,000 पद, 9 से 10 यानी टीजीटी के लिए, यानी जूनियर का 19,000 पोस्ट है, और टीजीटी के लिए 12,000 और पीजीटी के लिए 13,000 पोस्ट है। अच्छा, इन पोस्ट के लिए बिहार के अभ्यर्थी के लिए 85% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें 15%, अन्य राज्य के जो लोग हैं वह 15% ही इसमें वैलिड होंगे। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में क्या हो रहा है कि चौथे चरण के तहत यानी टीआरई 4 आपका देखने को मिलने वाला है। टीआरई 4.0 आपके सापेक्ष आ रहा है। ये बड़ी भर्ती आपको बीपीएससी की तरफ से देखने को मिल रही है। 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। सभी जिलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की रिक्ति शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो रिक्तियां क्लियर कर के शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है कि कितने पद हमारे पास खाली है, उसका ब्यौरा भेजना पड़ता है ना। उसके बाद जब विभाग को प्रशासन को मिला, प्रशासन से विभाग के पास गया, विभाग ने ये प्राप्त कर लिया है। अब इसको ये अपना उचित समय देख करके जो भी इनके पास आरक्षित तिथियां होंगी उसी तिथि में इसको ये विज्ञप्ति जारी करके कराते हैं। एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी को चली जाएंगी। अभी एक सप्ताह इसमें लगेगा। ये पेपर कटिंग आज की है तो एक सप्ताह में चली जाएगी, यानी लगभग मान के चलिए 15 फरवरी तक आप अप्रोक्सीमेटली। तो माना जा रहा है कि बीपीएससी ने फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में, मतलब इसी फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में, मुझे जो उम्मीद है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी इंटरनल जानकारी है, वो होली के इर्द गिर्द जो है ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और रिक्तियां बीपीएससी को जब जाएंगी तो बीपीएससी फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की वैकेंसी ले आएगी। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो 9 से 12 तक लगभग 25,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक 19,000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पहले बीपीएससी ने 3 चरण में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर लिया है। 2 साल में नियुक्ति हुई है, बहुत तेज नियुक्ति हुई है। भैया उत्तर प्रदेश कहाँ सोए हुए हो, थोड़ा शिक्षक भर्तियों के बारे में भी जिम्मेदारी लो। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और बिना टीचर के विद्यालय चलेंगे तो कैसे चलेंगे। तब तो शिक्षा जगत का बेड़ा गर्क होकर के रह जाएगा। अब इस पर वही है कि कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आइए, इससे पहले बीपीएससी ने 3 चरणों में 2,27,000 भर्तियां कराई हैं। भाई तुम 2,27,000 मत कराओ, 1 लाख ही करा लो, बहुत सारे गरीबों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नियुक्ति पहले 2 वर्षों से हुई है। टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़ा करके 6,40,000 हो जाएगी बढ़ करके। और वर्तमान में राज्य में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है। और हमारे यहाँ रेशियो बराबर हो जाता है भैया उत्तर प्रदेश में। यहाँ 29 पर एक विद्यार्थी, 29 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक कार्यरत है। और चौथे चरण की जो नियुक्ति होगी उसके अनुपात को अगर देखेंगे तो 27 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, बजट देखिए आप। वैसे शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक ही शिक्षकों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विभिन्न वर्गों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने में देर होगी। तो विधानसभा चुनाव के कारण नवंबर तक जिलों में रिक्तियां ही नहीं मिल सकी थी। जो देरी था उसके पीछे मूल कारण यही था, जो लास्ट मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका मूल कारण यही था। अच्छा, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 85% सीटें इसमें आरक्षित बताई जा रही हैं। टीआरई 4 में जो व्यवस्था होगी, राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85% फीसदी जो है वो सीटें आरक्षित रहेंगी। 15% सीटों पर अन्य राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है वो दावेदारी कर पाएंगे। देखिए, 15% का मतलब अगर आप 44,000 पद आते हैं तो इसका 15% पर भी उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी, वैसे भी पूरे बिहार में लगभग 40% के आसपास जो एक आंकड़ा है, 40% के आसपास, 15-20% ने तो नौकरी ही छोड़ दिया। 50-60% लोग चयनित हो गए थे उत्तर प्रदेश से जाकर के। लंबे समय से यहाँ भर्तियां थी नहीं और तैयारी करके सब लोग एकदम तृप्त हो चुके थे।
उन्होंने टीआरई के पहले जो बीपीएससी ने प्राथमिक परीक्षा कराई, आर्यता परीक्षा कराई, उसको भी क्वालिफाई किया, अच्छे अंक अर्जित किए और फिर बीपीएससी में भी अपना झंडा गाड़े। और यहाँ पे इस बार आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि 15% सीट ही आपको मिलेगी, जो संपूर्ण जानकारी हो यही है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम कहते हैं कि जब तक आपके पास यहाँ भर्ती नहीं आती तब तक आप वहां पर पढ़ करके एक बार अपना भाग्य आजमा लीजिए। उसके बाद वहां से जब उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी, परीक्षा निकाल करके फिर उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, इसमें बुराई क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अगर यहाँ पर कुछ प्रतिशतता बढ़ाई गई होती, मैं कहता हूं चलिए आपने डोमिसाइल लागू कर दिया, सारी चीजें ठीक है, अगर आप इसको 60% बिहार के निवासियों के लिए रखते, अगर बिहार सरकार तक मेरी आवाज जाए तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर संभव हो तो इसको 60% तक बिहार के लोगों के लिए सुनिश्चित कर दीजिए और बाकी 40% अन्य राज्यों के लिए सुनिश्चित कर दीजिए। उसमें भी अगर बिहार के बच्चों की मेरिट अच्छी जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, उस 40% पे भी बिहार के निवासी होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेरिट अच्छी होने पर उनको भी जगह मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ये कपोल कल्पना ही रह जाएगी मुझे लगता है। 15% पर उत्तर प्रदेश के और 80% पर, देखिए बिहार के युवाओं के लिए इस समय शिक्षक भर्तियों में ये जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, अब वहां पर क्या है कि पलायन रुका है, विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, मेहनत करना। हालांकि पढ़ने में तो बिहार हमेशा से पहले से बहुत आगे रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन अब वो बहुत मेहनत करके अब यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसकी तैयारी आप मेरे द्वारा कर सकते हैं, मेरे पास कोई बैच नहीं है, हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराते हैं, आप इसके माध्यम से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। 15% सीटों पर अन्य राज्यों के निवासी आएंगे और वे बच्चे आएंगे जो रहने वाले तो बिहार के हैं, मतलब जिनका डोमिसाइल तो बिहार का है लेकिन वो पढ़ाई लिखाई बाहर किए हैं, उनके पिताजी की पोस्टिंग बाहर रही है, तो वो बच्चे उसमें आएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। महिला आरक्षण वहां पर शुरू से लागू है बहुत तगड़े तरीके से, बहुत अधिक स्तर पर, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है। अच्छा, इसमें सक्षमता तृतीय और चतुर्थ में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता जो परीक्षण है, जो तृतीय और चतुर्थ और सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी और 11 फरवरी तक चलेगी। 12,819 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। 3 जिलों को छोड़कर के पटना समेत सभी जिलों में काउंसलिंग जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर 5 टाइम स्लॉट में सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 से 10:30 होगी, दूसरे की 10:30 से 12 होगी और तीसरे की 12 से 1:30 बजे तक होगी और 1:30 से 3 चौथे की होगी। पांचवा 3 से 4:30 बजे तक चलेगा। ये वहां की लोकल न्यूज से संबंधित है, आपके लिए नहीं है जो नए बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट ये बात कह सकता हूं ईमानदारी से कि नए शिक्षा आयोग की अगर सुने, नए शिक्षा आयोग के नए अध्यक्ष ने यह बात सुनिश्चित कर दिया है कि उनके पास टीजीटी पीजीटी में 24,000 पद हैं। अब ये 24,000 पद किनको मिलेंगे? तो जो भी हमारे विद्यार्थी स्नातक हैं और स्नातक के साथ बीएड हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें। जो विद्यार्थी परास्नातक हैं, पीजी हैं और साथ में बीएड भी हैं, वो पीजीटी के लिए अपने आप को एकदम कमर कस लें। आने वाले समय में जो पुरानी टीजीटी पीजीटी आप लोगों ने भरी थी उसकी परीक्षा भी सुनिश्चित है, जीआईसी की प्रवक्ता की जो है परीक्षा सुनिश्चित है। आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय के विद्यार्थी मुझे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी विषय के लिए मैं आप लोगों के लिए विशेष योजनाएं लेकर के आ रहा हूं, जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लेता हूं। 94 51 17 82 76 ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या अपना नाम और क्या हेल्प चाहिए, यानी आपका क्वेश्चन क्या है, इन सब के संदर्भ में वो मैं आपके लिए करूंगा। और छोटी छोटी सीरीज मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। अगर आपका ढेर सारा कमेंट आता है तो मैं लॉन्च कर दूंगा। हिंदी विषय मैं पढ़ाता हूं, मुझे आप जानते होंगे, मैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। और शिक्षक भर्तियों में हमारा एक अलग पहचान है, ईश्वर की कृपा और आप लोगों का प्रेम है कि एक अलग पहचान है, एक विश्वसनीयता है, एक विश्वास का नाम है विवेक पांडे। ये आप लोगों ने बनाया है, मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। तो हिंदी विषय के लिए अभी मैं उपस्थित हूं। बाकी अन्य विषयों के शिक्षकों की जैसे जैसे दरकार होगी ऐसे बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर अभी के लिए जानकारी यही थी, आप इसके लिए प्रयास करिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी अन्य प्रकार की अगर कोई भी चर्चा परिचर्चा है तो आप यहाँ पर मुझे जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर जुड़ जाइए। इसमें आपको अन्य पीडीएफ जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं वो सब मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट जो है, नोट्स, पीडीएफ और जो भी करंट अफेयर के मुद्दे हैं, जो भी तकनीक चीजें हैं, वो सब आपको यहाँ पर मैं पेश करता रहता हूँ, तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, आगे ले जाने में मदद करिए, और आप लोगों को ये मंच सब कुछ देता रहेगा जिसकी भी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। आप लोगों की नौकरी दिलवाने का एक छोटा सा ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।